हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम आज हेलिकल गियर पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं दिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट मेरा एक मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो में प्रॉब्लम वगैरह साउंड नहीं आया था। ठीक है, तो आइए इसे मैं दोबारा डिबेट कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, अ पेयर ऑफ हेलिकल गियर आर ट्रांसमिटेड 15 किलोवाट पावर। पावर दिया हुआ है। द टीथ आर 20 डिग्री स्टब इन डायमेट्रिकल प्लेन। 20 डिग्री स्टब इन डायमेट्रिकल प्लेन मतलब ये होता है जब आप नीचे आगे वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहाँ स्टब की काम आती है। और हमारा हेलिक्स एंगल 45 डिग्री दिया है, अल्फा इज 45 डिग्री। ठीक है, 520 डिग्री, अल्फा 45 डिग्री। अब ये स्टब इन डायमेट्रिकल प्लेन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग टाइप के नॉर्मल होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वाई की वैल्यू कौन सा कंसीडर करेंगे? तो 20 डिग्री स्टब डायमेट्रिकल प्लेन के लिए वाई की वैल्यू हम कुछ ऐसा कंसीडर करेंगे। उसके लिए ये फाई दिया है, तो ध्यान से एक एक वर्ड को आपको पढ़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द पिनियन रन्स एट 10,000 आरपीएम। तो एनपी दिया है 10,000 आरपीएम एंड हैज 80 mm पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर दिया हुआ है 80 mm, दैट इज 0.08 मीटर। ओके, एंड द गियर हैज 320 mm पिच डायमीटर। तो गियर का दिया हुआ है 320 mm, दैट इज 0.32 मीटर। ओके, if the gears are made of cast steel having allowable static strength is इतना। ठीक है, तो कास्ट स्टील से बना, तो अगर आपको नहीं दिया हो तो तो आपका सिग्मा ओपी पिनियन और गियर दोनों के लिए, क्योंकि गियर बोथ के लिए बोला है तो दोनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा? पिनियन के लिए और गियर के लिए अलाउबल स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल, इट इज 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, इफ द गियर्स आर मेड ऑफ कास्ट स्टील का बना है, इसका मतलब आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कास्ट आयरन में मटेरियल्स में जाए, वहां से पता कर लें कि कास्ट स्टील के लिए गियर का हमारा क्या होता है। ओके, now determine a suitable module and phase width for static strength consideration and check gear for wear। ठीक है, तो हमें मॉड्यूल गियर का मॉड्यूल और गियर का फेज विड फाइंड करना है और चेक करना है वीआर से, वेयर सिग्मा ई एस इज इक्वल टू 618 मेगा पास्कल। ना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो हमने नॉर्मल एक फॉर्मूला पढ़ा था, मॉड्यूल एंड फेज वेट। मॉड्यूल और फेज वेट का फॉर्मूला मींस टेंजेंशियल लोड का फॉर्मूला हमने देखा था, सिग्मा नॉट इंटू सी वी इंटू बी पाई एम वाई डैश। ओके, हमारे पास सिग्मा नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमें सी वी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिग्मा बी हमारा फाइंड करना है, वाई डैश हमें फाइंड करना है, तो एम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सब कैलकुलेट करने के लिए वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, डब्ल्यू टी सबसे पहले तो ये पूरा जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हमें एम कैलकुलेट करना है। तो अगर सारे वैल्यू हमें मिल जाए तो हम एम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये बी, अब गियर के लिए फेज विड्थ हमारा डिजाइन डेटा बुक में कुछ कंसीडर दिया हुआ है। मैं जैसे आपको दिखाऊं, ये देखो, नॉट ये, हाँ, सिंस द मैक्सिमम फेज विड्थ फॉर द हेलिकल गियर मे बी टेकन एज 12.5 मॉड्यूल टू 20 मॉड्यूल। ठीक है, तो इसके बीच गियर का फेज विड्थ जो होता है वो इतना ही होता है, 12.5 मॉड्यूल से 20 मॉड्यूल के आसपास। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बी हमने चूज कर लिया, 12.5 मॉड्यूल हमने चूज कर लिया। ओके, ये स्टैंडर्ड है। ओके, तो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई, डेट इज 12.5 मॉड्यूल। अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे यहाँ पे बी की वैल्यू। ठीक है, बाकी सारे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा मेन मॉड्यूल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डब्ल्यू टी कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंशियल लोड। टेंजेंशियल डब्ल्यू टी का फॉर्मूला होता है टी अपॉन डी पी बाई 2। ओके, वेयर अब टी, टी हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? टी कैलकुलेट करने के लिए टी का फॉर्मूला होता है टू पावर होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60, देयरफॉर टी इज इक्वल टू पी इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन पी। ठीक है, एनपी हमारे पास दिया हुआ है तो एनपी की वैल्यू पुट करेंगे तो टी निकल जाएगा, टी को हम यहाँ पुट कर देंगे, और डीपी हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो डब्ल्यू टी की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, तो लोड हमारा निकल गया। ओके, ना वाई डैश सब कैलकुलेट करना है। तो वाई डैश कैलकुलेट करने के लिए
वाई डैश कैलकुलेट करने के लिए फॉर 20 डिग्री स्टब टीथ के लिए दिया हुआ है हमारा वाई डैश का फॉर्मूला ये होता है 0.175 माइनस 0.841 अपॉन टीई। डिजाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा। तो टीई की वैल्यू हमें बस मिल जाए तो हमें वाई डैश पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो टीई के लिए हमारा हमने देखा था फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट हमारा ये नंबर ऑफ टीथ है। तो फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ टी इज इक्वल टू टीपी अपॉन कॉस क्यूब अल्फा। हमने देखा था हेलिकल जब हमने डेरिवेशन पढ़ रहा था, ठीक है। टीपी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, पुट कर दे तो हमें टी ही निकल जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वाई डैश पी निकल जाएगा, ठीक है। तो टीपी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमें फॉर्मूला जो है नाउ टीपी की वैल्यू टीपी इज इक्वल टू होता है मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिनियन अपॉन टीथ ऑफ पिनियन होता है, देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू डीपी अपॉन एम हो जाएगा। तो डीपी हमारी वैल्यू दी हुई है, डीपी हम पुट करेंगे तो टीपी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इससे टी आएगा, टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा वाई डैश पी निकल जाएगा। वाई डैश पी हम यहाँ पुट करेंगे और पूरे वैल्यू में दिया हुआ है तो उससे हमारा मॉड्यूल निकल जाएगा। नाउ let us consider m is a module in mm और b is a phase width mm, therefore torque t is equal to p into 60 upon 2 pi np, ठीक है। तो np हमारा दिया हुआ है, दैट इज 10,000, पुट किया हमें फॉर्मूला 14.32 न्यूटन मीटर आ गया। देन टेंजेंशियल टूथ लोड ऑन द पिनियन, टेंजेंशियल टूथ लोड wt इज इक्वल टू t अपॉन dp अपॉन 2, टीवी की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो dp की वैल्यू हमें 0.08 दिया हुआ है अपॉन 2 दैट इज 358 न्यूटन। तो हमारा टेंजेंशियल लोड निकल गया दैट इज 358 न्यूटन। नाउ एंड नंबर ऑफ टीथ फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टीथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है टीपी। अब टीपी टीई, अब हम टी, अब देखो मेन फॉर्मूला वाई डैश निकालने के लिए हमें टीई चाहिए 0.175 माइनस 0.841 अपॉन टीई होता है। तो टीई की वैल्यू होता है टीपी अपॉन कॉस क्यूब अल्फा। तो टीपी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं जो भी अभी हमने दिखाया था, डीपी अपॉन एम। डीपी हमारा दिया हुआ 80 और एम हम मॉड्यूल, ठीक है। अब ये टीपी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, कॉस अल्फा हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, ओके। तो इससे हमारा फाइनल में ये आंसर आएगा दैट इज टी इज इक्वल टू 226.4 एम, ठीक है। नाउ देयरफॉर टूथ फॉर्म फैक्टर स्टब के लिए वाई डैश पी हमने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। तो ये पुट किया तो हमें y की वैल्यू 0.175 माइनस 0.0037 मॉड्यूल हमारा आ गया, ठीक है। नाउ अब ये y डैश पी हम मेन फॉर्मूला में पुट करेंगे और wt हमारा मेन फॉर्मूला में पुट करेंगे और b हमने कैलकुलेट, बस CV बचा हुआ। अब हमें CV कैलकुलेट करना है, सिर्फ यही एक बचा हुआ, बाकी हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। CV कैलकुलेट करने के लिए सब वेलोसिटी पे डिपेंड होता है। तो वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई डीपी अपॉन एन 60, ठीक है। तो डीपी हमारे पास दिया हुआ है, एनपी भी हमारे पास दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू हम पुट किए दैट इज 0.08 इंटू 10,000 तो हमें v की वैल्यू मिल गई। अब ये v की वैल्यू डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी फैक्टर CV कितना होगा, ओके। नाउ अब फॉर 42 मीटर पर सेकंड स्पीड आ रहा है, इससे ज़्यादा 20 डिग्री से ज़्यादा है उसके लिए CV की वैल्यू ये होती है। तो इसमें v की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 42 तो हमारा दैट इज 0.104 आ गया, ठीक है। नाउ b हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है। अब हमें मेन जो फॉर्मूला है wt इज इक्वल टू दिस, इसमें हम फॉर पिनियन के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, हम पुट करेंगे सारे वैल्यू जो हमारा आया हुआ है, ओके। पिनियन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, b हमारा इतना आया 32 mm, देयरफॉर wt हमारा कितना आया 358, सिग्मा ओपी दिया हुआ 100, CV हमने कैलकुलेट किया 0.104 अभी जस्ट, और b हमारा 12.5 m पाई, ठीक है, m और yp हमने कैलकुलेट किया 0.175 एंड दिस। देयरफॉर हमने इसे सॉल्व किया, इक्वेशन मिला 358 इज इक्वल टू 72 मीटर स्क्वायर माइनस 1.5 मीटर क्यूब। इसे आप कैसे सॉल्व कर ले या हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर ले, ओके। तो आपका 2.3 कुछ करके आएगा, तो आप डिजाइन डाटा बुक में देख ले, स्टैंडर्ड 2.5 mm मिल जाएगा आपको मॉड्यूल, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमने चूज किया। नाउ फेज विड्थ b इज इक्वल टू 12.5 m, m हमने कैलकुलेट किया तो 12.5 इंटू m की वैल्यू हमारा 2.5 आया था, 2.5 हम m की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो b आएगा वो 32 mm आ गया, ओके। नाउ चेकिंग द गियर फॉर वियर से बचाने, गियर को बचाने के लिए आपकी एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन ये बनना चाहिए आपका कि आपका जो WT है 358 जो आया हुआ है वो आपका वियर टूथ लोड से ज्यादा होना चाहिए,
मत मीन्स डब्ल्यू वियर टूथ लोड आपका डब्ल्यू टी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका गियर सेफ होगा। अगर डब्ल्यू टी आपका कम हो गया, डब्ल्यू टी ज़्यादा हो गया डब्ल्यू से वियर लोड से, तो आपका गियर फेल हो जाएगा। इसलिए डब्ल्यू टी डब्ल्यू डब्ल्यू जो आएगा, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा डब्ल्यू टी से बहुत ज़्यादा आना चाहिए, तभी गियर सेफ होगा। ठीक है। सो वेलोसिटी रेशियो फॉर द गियर, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, पहले एक मेन फॉर्मूला देखते हैं। वियर लोड का फॉर्मूला हमने देखा था, मैक्सिमम और लिमिटिंग लोड ऑफ वियर लोड का फॉर्मूला हमने देखा था, डीपी दैट इज डायमीटर ऑफ पिनियन बी इंटू क्यू इंटू के अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो हमारे सारे वैल्यू, डीपी तो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, बी भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। के और क्यू हमें फाइंड करना है, डीपी बी दिया हुआ है, डीपी भी दिया हुआ है हमारा, ओके। और हमारा क्यू और के हमें बस फाइंड करना है। किसी तरह ये क्यू और के हमारा निकल जाए तो हम वियर लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्यू निकालने के लिए हम वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू गियर का डायमीटर अपॉन पिनियन का डायमीटर, क्योंकि दोनों सेम रोटेट होता है, डायमीटर दोनों का तो सेम होगा, मतलब जो भी हो। तो गियर का डायमीटर जो है अपॉन पिनियन का डायमीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो निकलेगा, जो कि हमारा 4 आएगा। ठीक है। नाउ रेशियो फैक्टर क्यू होता है हमारा 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1। ओके। देयरफॉर 2 इंटू 4 प्लस 1 1.6, तो हमारा रेशियो फैक्टर 1.6 आ गया। नाउ वी नो डैट, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि प्रेशर एंगल, देखो यहाँ पे हमें के कैलकुलेट करना है। तो के का फॉर्मूला आप देखोगे, ये फॉर्मूला बनता है के इज इक्वल टू दिस, के इज इक्वल टू फाई एस साइन फाई एन। ठीक है। फाई एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ईपी और ईजी तो आपका डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ईपी और ईजी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो ईपी कास्ट स्टील है, तो हमारा आप देख रहे हो कास्ट स्टील है, तो कास्ट स्टील के लिए हमारा ईपी और ईजी क्या होगा। कास्ट स्टील के लिए ईपी और ईजी हमारा आएगा दैट इज 200 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है। तो ईपी और ईजी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें बस सिग्मा ईएस की वैल्यू भी दिया हुआ है, फाई एन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें फाई एन, उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज, यहाँ आप देखें वो कहाँ गया, ओके। तो हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला देखा था कि नॉर्मल प्रेशर से 10 फाई कॉस अल्फा, फाई और अल्फा दिया हुआ है। ठीक है। 10 फाई एन निकालना है हमें, फाई एन निकालना है एक्चुअल में, तो हमें ये फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। अल्फा फाई और अल्फा दिया हुआ है, दैट इज 20 डिग्री और 45 डिग्री, तो इतना आया। देयरफॉर फाई एन इज इक्वल टू 14.4 डिग्री। अब हम पुट कर देंगे इसमें। ठीक है। तो ईपी ईजी वैल्यू पुट किया हमने, ईपी ईजी जो हमारा आया था स्टील के लिए, तो हमने इस कास्ट स्टील के लिए, देखो कास्ट स्टील के लिए ईपी और ईजी हमारा आया, दोनों हमने पुट किया। फाई एन की वैल्यू हमने पुट किया, सिग्मा ईएस हमने 618 क्वेश्चन दिया था, पुट किया वैल्यू हमने। तो हमारा जो की वैल्यू, जो फाइनल के की वैल्यू जो आई है दैट इज 0.678 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इस सारे वैल्यू को डब्ल्यू निकालने के लिए डीपी हमारे पास है, ठीक है, 80, बी हमारे पास 32 है, क्यू हमने निकाला 1.6, के हमारा है जो भी आया 0.678, कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा 45 डिग्री है, तो इससे वियर आ गया। तो हम देख रहे हैं 5554 न्यूटन आ रहा है और डब्ल्यू टी हमारा 358 न्यूटन है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा जो वियर लोड है मच ग्रेटर देन टेंजेंशियल लोड, वियर लोड इज मच ग्रेटर देन टेंजेंशियल लोड। ठीक है। देयरफॉर द डिजाइन इज सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ वियर, मीन्स गियर आपका सेफ है जब डब्ल्यू आपका डब्ल्यू टी से टेंजेंशियल लोड से बहुत ज़्यादा है। ओके। तो यही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके।